सर अब आपको पढ़ाएंगे असेट्स। हाँ सर, अब हम आपको पढ़ाएंगे असेट्स। तो असेट्स को हम कैसे पढ़ेंगे सर? तो देखिए, सबसे पहले अगर मेरे को असेट्स को पढ़ाना है तो सबसे पहले बहुत सारे बच्चों को असेट्स का मीनिंग नहीं पता है कि सर असेट्स होती क्या है। देखिए, हम पहले आपको असेट्स का मीनिंग समझाएंगे। लायबिलिटीज़ को फ्यूचर में पे करना पड़ता है एंटरप्राइज को, और असेट्स क्या होती हैं? देखिए, ऐसे तो सबको पता है असेट्स का मतलब हमारी जो संपत्ति होती है हमारे घर पे, लेकिन एक्चुअली उसके लिए क्या वर्ड क्या लिखे गए हैं बेटा? असेट्स का मतलब यहाँ पर है कि असेट्स इज एन एनीथिंग मतलब कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, दैट इज एनीथिंग। असेट्स इज एन एनीथिंग विच will enable the firm to get economic benefit in future. Economic benefit in future। तो इसका क्या मतलब है? अरे ऐसी कोई भी आइटम, ऐसी कोई भी थिंग जो फ्यूचर में फर्म को इकोनॉमिक बेनिफिट दे, दैट इज असेट्स। अरे मेरे कहने का मतलब बेटा कि ऐसी कोई भी वस्तु हो जो हमारे फ्यूचर के अंदर हमारी फर्म को वो अगर बेनिफिट देती हैं तो दैट इज कॉल्ड असेट्स। कोई एग्जांपल सर, आपके बिजनेस के पास में लैंड है तो क्या वो फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देगी? क्या देगी सर। आप उसके ऊपर कितने ही साल तक अपना बिजनेस कर सकते हैं, जब तक आप करना चाहें। जो बिल्डिंग बनी हुई है क्या वो हमें फ्यूचर में बेनिफिट नहीं देती है? क्या देती है सर। आपने जो मशीनरी परचेज की, क्या उसका बेनिफिट आपको वन डे मिलेगा? क्या नहीं सर, फ्यूचर नहीं मिलेगा। जो फर्नीचर है आपका, उसका हमें बेनिफिट जब तक वो फर्नीचर यूज़ करते तब तो मिलता है कि नहीं मिलता? बोले यस सर, मिलता तो है। तो मेरे कहने का मतलब है बेटा कि जितनी भी चीज़ें, जितनी भी ऐसी कोई भी आइटम जिसका हमें बेनिफिट अगर हमारे बिजनेस में फ्यूचर में मिलता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ असेट्स। स्टॉक होता है जैसे बेटा, डेटर्स होते हैं जैसे, जैसे क्रेडिटर्स बताया था बेटा, वैसा कि वैसा क्रेडिटर्स भी होता है। डेटर्स असेट्स होती हैं और क्रेडिटर्स लायबिलिटीज होती है, क्योंकि क्रेडिटर्स तो वो होते हैं जिनसे हम क्रेडिट बेस पे परचेज करते हैं, और डेटर्स वो होते हैं जिन्हें हम क्रेडिट बेस पे सेल करते हैं। डेटर्स आर दोज पर्सन विच वी सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, दैट कॉल्ड डेटर्स। बोलिए यस सर। तो सर ये सारी हमारी क्या होती है? असेट्स होती है। हाँ सर, इसको कुछ क्लासीफाई करेंगे? बिल्कुल करेंगे बेटा। हम क्लासीफाई करते हैं उसको नॉन करंट असेट्स एंड करंट असेट्स। लेकिन पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा नॉन करंट असेट्स। जो नॉन करंट असेट्स है बेटा, अब उसमें क्या होती है? जो लंबे समय के लिए उसने परचेज किए हैं। बोले ठीक है सर, उसको पर्पस क्या होता है? इन्वेस्टमेंट पर्पस होता है, या फिर जो बिजनेस के अंदर जो ऑपरेशन होता है उसके अंदर हेल्प मिले, वो हमारी नॉन करंट असेट्स होती है। नॉन करंट असेट्स में कुछ पार्ट बनाया बेटा। नॉन करंट असेट्स का एक पार्ट है, उसको हम बोलेंगे फिक्स असेट्स। और फिक्स असेट्स के अंदर उसको अगर क्लासीफाई करें तो टेंजिबल असेट्स और इनटेंजिबल असेट्स। सर टेंजिबल असेट्स का मतलब क्या होता है? टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन और टच, विच कैन बी सीन और टच। सीन एंड टच। अरे टेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन बी सीन एंड टच, जिसको हम देख भी सकते हैं और छू भी सकते हैं, दैट इज टेंजिबल असेट्स। सर इनटेंजिबल असेट्स आर दोज असेट्स विच कैन नॉट सीन एंड टच, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। बोले ठीक है सर, कोई एग्जांपल बताए तो समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ बेटा। मशीनरी है जिसको अपन देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ टेंजिबल। फर्नीचर है, लैंड है, बिल्डिंग है, स्टॉक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो हमें दिखती भी हैं और टच भी कर सकते हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ टेंजिबल असेट्स। मैं सबको लिख नहीं पाऊंगा, मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है, इतने सारे एग्जाम्पल हैं बेटा। वो फिक्स असेट्स का ही पार्ट है पहली बात तो, क्योंकि वो बिजनेस में हमारे लंबे समय तक चलती है, मोर देन 12 मंथ चलती है, दैट इज पार्ट ऑफ फिक्स असेट्स। और जो लेस देन 1 ईयर कन्वर्ट इनटू द कैश, दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। वो हम डिस्कस करेंगे अभी 2 मिनट में। फिक्स असेट्स क्या होती है? जो हमारे बिजनेस में मोर देन 12 मंथ चलती है,
बस टेंजिबल एसेट्स और इंटेंजिबल। फिक्स एसेट्स हम लोग इसको कितने पार्ट में क्लासीफाई किया है? 2 पार्ट। फर्स्ट इज टेंजिबल एंड सेकंड इज इंटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच कैन बी सीन एंड टच, एंड intangible assets are those assets which cannot be seen and touch। बोले यस सर। मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्टॉक, ये सब क्या है? टेंजिबल। सर इनटेंजिबल क्या है? जो हमें दिखती नहीं है, जिसको हम टच नहीं कर सकते। मैं आपको एक एग्जांपल बेस्ट देता हूँ। एक तो लेते हैं अपन कंप्यूटर, जो हमारे बिजनेस के अंदर हिसाब करने के लिए रख रखा है। बोले ठीक है सर। और एक लेते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर ही है लेकिन वो उसका क्या है? सॉफ्टवेयर है। मैंने मेरे बिजनेस में जो सारा अकाउंट का काम करने के लिए परचेज किया कंप्यूटर, दैट इज अ पार्ट ऑफ फिक्स एसेट्स। यस सर। लेकिन फिक्स एसेट्स क्यों है सर? क्योंकि वो कंप्यूटर क्या 12 महीनों भंगारा बेचने के क्या? बोले नहीं नहीं, उसको चलाएंगे हम, मोर देन 1 ईयर चलेगा। हाँ बेटा, तो वो कंप्यूटर हमारी फिक्स एसेट्स है। अब क्वेश्चन ये है कि वो टेंजिबल है कि इनटेंजिबल है? अरे कंप्यूटर को अपन टच नहीं कर सकते क्या? बोले कर सकते सर। क्या उसको नहीं देख सकते क्या? देख सकते सर। तो इसलिए वो टेंजिबल एसेट्स है। अब बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। मेरे पास कंप्यूटर तो है, लेकिन मेरे को उसमें वर्क करने के लिए एक सॉफ्टवेयर परचेज करना। मान लीजिए वो टैली का सॉफ्टवेयर परचेज करना है, और जो टैली का जो सॉफ्टवेयर परचेज करना है वो भी मान लीजिए 30,000 रुपये का, 30,000 रुपीज़ का है, और 30,000 रुपीज़ का जो सॉफ्टवेयर है वो आपने परचेज किया, तो क्या वो 1 साल में गायब हो जाएगा क्या अपने कंप्यूटर से? नहीं नहीं सर, वो भी लंबे समय तक चलेगा। दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ। सर वो असेट्स कैसे हैं? क्या उसका फ्यूचर में आपको बेनिफिट नहीं मिलता है? तो असेट्स वही तो चीज़ होती है, मैंने पहले आपको समझा था। असेट्स असेट्स कोई भी आइटम हो सकता है जिसका फर्म को या ऑर्गेनाइजेशन को, एंटरप्राइजेस को फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, तो उसका बेनिफिट मिलेगा उसको। बोले यस सर। तो ये 30,000 की हमारी असेट्स है, लेकिन मोर देन 1 ईयर चलेगी, इसलिए कौन सी असेट्स है? सर फिक्स असेट्स हैं। लेकिन क्या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आपको दिखता है कि बोले ये रहा सॉफ्टवेयर, देखिए आप? नहीं सर, ऐसा नहीं दिखता है। दैट इज पार्ट ऑफ इनटेंजिबल असेट्स। सर कोई और एग्जांपल? बेटा गुडविल। सर समझाइए ना आप इस गुडविल को। बेटा ये गुडविल एक इनटेंजिबल असेट्स होती है जो कस्टमर को अट्रैक्ट करती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। हमने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया, फिर भी हमारी तरफ वो अट्रैक्ट होते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ गुडविल। अगर किसी बिजनेस की गुडविल अच्छी होती है तो कस्टमर अपने आप से आते हैं, और किसी की गुडविल खराब होती है तो भले वो कितनी भी एडवर्टाइजमेंट कर देगा, नहीं आएगा मतलब नहीं आएगा, और आ भी जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है। वो विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट होना चाहिए। गुडविल का मतलब होता है कि आपने कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं किया और कस्टमर आ रहे हैं। दैट इज पार्ट ऑफ गुडविल, और वो भी हमारे बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करती हैं। तो सर वो ठीक है, वो हमारी असेट्स है। हाँ बेटा, गुडविल भी हमारी असेट्स है, लेकिन कौन सी है? तो फिक्स असेट्स है। लेकिन कौन सी रहेगी? तो इंटेंजिबल, क्योंकि दिखती नहीं है। गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, लाइसेंस, ये सब चीज़ें होती हैं जो बेटा हमारी इंटेंजिबल असेट्स होती हैं, जो अब दिखती नहीं है और जिसको हम टच भी नहीं कर सकते हैं। बोले ठीक है सर। तो शायद आपको फिक्स एसेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। बोले यस सर, फिक्स एसेट्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फिक्स एसेट्स इज क्लासिफाइड इंटू द 2 part. First is tangible and second is intangible. Tangible assets are those assets which can be seen and touched, and intangible assets are those assets which cannot be touched and seen. बोले यस सर। कुछ एग्जांपल कंप्यूटर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का याद रखना, अपने आप से याद आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट करंट असेट्स। नेक्स्ट हम जिसको डिस्कस करने वाले हैं वो है करंट असेट्स। सर करंट असेट्स क्या होती हैं? अरे ऐसी भी असेट्स होती हैं जो कन्वर्ट हो जाती है बेटा इन कैश विद इन 12 मंथ। अरे ऐसी कोई असेट्स होती हैं जो अगर हमारी 12 मंथ के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज पार्ट ऑफ करंट असेट्स। एक एग्जांपल दूं सर, स्टॉक। मैंने बहुत सारा स्टॉक इकट्ठा किया। अब स्टॉक मेरे पास 50,000 का है। अब स्टॉक को मैंने सेल कर दिया विद इन 12 मंथ, तो ये 50,000 का स्टॉक मेरे को किस में कन्वर्ट हो गया? वापस से सर कैश में कन्वर्ट हो गया। दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन करंट असेट्स, नॉट अ पार्ट ऑफ फिक्स असेट, दिस इज द पार्ट ऑफ करंट असेट्स। बोले यस सर। डेटर्स। सर डेटर्स क्या होते हैं? दोज पर्सन विच वी सेल गुड्स ऑन क्रेडिट बेस, जिनको हम क्या करते हैं? क्रेडिट बेस पे गुड्स सोल्ड करते हैं। बोले यस सर। तो बेटा वो अगर क्रेडिट बेस पे सेल किया तो मैंने उसको 2 महीनों के लिए क्रेडिट सेल दी होगी, या क्रेडिट दी होगी 3 मंथ के लिए दी होगी, 4 मंथ के लिए। तो आफ्टर 3 मंथ और 4 मंथ वो मेरे को पेमेंट कर देगा, रीपेमेंट कर देगा। तो जब वो रीपेमेंट कर देगा मेरे को, तो क्या वो मेरा डेटर्स बचेगा क्या? नहीं सर। तो वो हमारा ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो गया? कैश में कन्वर्ट हो गया है, और वो भी एक शॉर्ट पीरियड 12 मंथ में। दैट इज अ पार्ट ऑफ करंट असेट्स। फिक्स असेट्स क्या होती हैं? जो हमारे बिजनेस में लंबे समय तक, मतलब मोर देन 12 मंथ चलती हैं, और जो हमारे बिजनेस के अंदर विद इन 12 मंथ कैश में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी करंट असेट्स है। बोले ठीक है सर। एक लास्ट असेट्स बता के ख़त्म करता हूँ आज की क्लास, और वो है फिक्टिशियस असेट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है।
फिक्टिशियस असेट्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर ये फिक्टिशियस असेट्स होती क्या है? ये ना तो टेंजिबल असेट्स होती है और ना ही इनटेंजिबल असेट्स, नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल। तो सर इसको फिर असेट्स क्यों बोलते हैं? बेटा ये दे आर लॉसेस, जो हमारे बिजनेस में लॉस होते हैं वो हम क्या करते हैं, बिजनेस में असेट साइड में दिखा देते हैं बहुत बार। लेकिन फिक्टिशियस असेट्स का मतलब क्या है कि हमारे बिजनेस में कुछ लॉस हुआ है। लॉस का मतलब हो सकता है आपने डिस्काउंट दिया ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, आपने डिवेंचर इश्यू किया, आपने उनको डिस्काउंट दिया। तो बेटा जब डिस्काउंट दिया होगा तो आपको उसका लॉस हुआ है। अब ये लॉस हुआ है वो हम चाहते हैं बेटा कि इसको 1 ईयर में राइट ऑफ नहीं करें, और 1 ईयर में अगर राइट ऑफ करेंगे, अगर मैं इसको क्या कर दूँ 1 ईयर में राइट ऑफ कर दूंगा तो हमारे बिजनेस की जो गुडविल है वो कम हो जाएगी, हमारे बिजनेस में अचानक से लॉस हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि इसको थोड़े दिन के लिए हम बैलेंस शीट में दिखा देते हैं, आधा हम इस साल लॉस को राइट ऑफ कर देते हैं और आधा हम आगे लॉस को राइट ऑफ कर देंगे। तो वो जो आधा जो राइट ऑफ कर दिया वो तो P&L में चला गया, और जिसको हम राइट ऑफ नहीं कर पाए वो बैलेंस शीट में शो होता है एज अ फिक्टिशियस असेट्स, नाइदर टेंजिबल एंड नॉर इनटेंजिबल असेट्स, दे आर लॉसेस। जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा, जितने भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, तो सर ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं उनका हमें बेनिफिट मिलता है, बेनिफिट जो रिसीव होगा वो मोर देन 1 ईयर होगा, मोर देन 1 ईयर। सर इसका क्या मतलब है? जब मान लीजिए कोई आप एक्सपेंडिचर करते हैं, अगर उसका बेनिफिट उसको विद इन 1 ईयर ही मिलता है, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फॉर एग्जांपल सैलरी पे की आपने सैलरी पे की 12 मंथ की, तो वो बंदा आपके पास कितने महीने तक काम करेगा? अब सर 12 मंथ तक करेगा, उसको कौन सा पूछने की जरूरत है? तो उसका बेनिफिट हमें 12 मंथ तक मिला, क्योंकि पे भी 12 मंथ का किया है। आगे और पे करोगे तो और आपको बेनिफिट मिलेगा। रेंट पे किया आपने 12 मंथ का, बेनिफिट कितने महीने मिलेगा? 12 मंथ। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिसके हमें बेनिफिट फ्यूचर में भी मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर करता हूँ। अब ये 2 टाइप से हो सकता है, रेवेन्यू कब होगा और डेफर्ड रेवेन्यू कब होगा। अब मान लीजिए मैंने वो पैम्पलेट प्रिंट करवाए हैं, पैम्पलेट समझते ना आप, जो 2000-2500 में जो अखबार में आते हैं, आपके न्यूज़पेपर वगैरह में मिल जाते हैं। तो सर वो जो एक्सपेंडिचर होता है 2000-2500 रुपये का, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि उसका बेनिफिट विद इन 1 ईयर ही मिलता है। क्योंकि वो लोग कौन सा संभाल के रखते हैं, आज अखबार आया, पढ़ लिया, फिर फेंक दिया। कुछ लोग उसमें समोसे वगैरह भी खा सकते हैं। तो उसका जो बेनिफिट मिला मेरे को विद इन 1 ईयर मिला, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बोलिए यस सर। सो डेफर्ड रेवेन्यू क्या होता है? आपने एडवर्टाइजमेंट के लिए होल्डिंग्स लगवा दी है, मार्केट में क्या लगवा दिए? होल्डिंग। आपने जो दीवारें होती, वॉल्स होती है, उसके ऊपर पेंट करवा दिया, आपकी जो एडवर्टाइजमेंट कर दी वहाँ पर भी जाके। बोलिए यस सर। तो उसका जो बेनिफिट होता है बेटा वो विद इन 1 ईयर नहीं होता, वो उसका बेनिफिट होता है जो मोर देन 1 ईयर होता है। मान लीजिए आपने 1 लाख का एक्सपेंडिचर किया, मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट कितनी की है? 1 लाख की। अब उसका जो बेनिफिट है मान लीजिए 5 ईयर तक मिलेगा, मान लीजिए ऐसा। तो 5 ईयर तक जो बेनिफिट मिलेगा बेटा, तो क्या वो 1 लाख का एक्सपेंडिचर जो आपने किया है, क्या वो करंट ईयर का ही है क्या? बेटा करंट ईयर का जो एक्सपेंडिचर आना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है कि 1 लाख में डिवाइड करना चाहिए 5 का, उससे जो मेरे पास फिगर आएगा वो 20,000 आएगा। क्योंकि 20,000 का बेनिफिट मेरे को इस साल मिलेगा, 20 का उसके अगले साल, फिर 20 एंड लास्ट 20, ऐसे हमें बेनिफिट मिलेगा। 5 ईयर तक मिलेगा इसका बेनिफिट। तो सर आपके कहने का मतलब क्या है? बेटा 20,000 का जो है वो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और जो बाकी जो रिमेनिंग 80,000 जो है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इसका बेनिफिट मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हमने किया है, ये 20,000 तो आप P&L में दिखा देते हैं क्योंकि आपका एक्सपेंडिचर है। लेकिन जो 80,000 जो अभी आप इस साल राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे, उसको नेक्स्ट ईयर 20 करेंगे, फिर बैलेंस शीट में 60 बचेगा, फिर नेक्स्ट ईयर और 20 करेंगे, फिर बैलेंस शीट में 40 बचेगा। जो बैलेंस शीट में ये 60, 80, 40 जो बच रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, दैट इज कॉल्ड फिक्टिशियस असेट्स। ये हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, फिर भी हम बैलेंस शीट में उसको शो करते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं बेटा फिक्टिशियस असेट्स, नाइदर टेंजिबल नॉर इनटेंजिबल, दैट इज द एक्सपेंडिचर और लॉस ऑफ अवर एंटरप्राइजेस।
उम्मीद करते हैं आपको जहाँ तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म सिखाई हैं आपको समझ में आई होगी। कुछ छोटी छोटी सी और टर्म बची हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।